दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। राउरकेला ओडिशा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में स्थित एक नियोजित शहर है। ये भुवनेश्वर और कटक के बाद ओडिशा का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। ये शहर इस्पात नगर और ओडिशा का स्टील सिटी इस नाम से भी लोकप्रिय है। राउरकेला ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सह संचालिका हैं आदरणीय श्वेता दीदी जी। आपका जन्म 1979 में राउरकेला में ही हुआ। बचपन से ही आप पढ़ाई, गीत संगीत, खेल कूद आदि में विशेष रुचि रखती थी। आप सहनशीलता, अंतर्मुखता, शांति, धैर्यता, परखने की कला, नेतृत्व कला आदि दिव्य गुणों से परिपूर्ण आत्मा है। 1994 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और सन 2004 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मुलाकात की। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर 2005 में ईश्वरीय सेवा में आप संलग्न हो गई। तब से आपने हैदराबाद में अपनी सेवाएं देते हुए सन 2010 से बिमला दीदी जी के साथी बनकर राउरकेला में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही। आप अपने आदर्शमय जीवन से अनेकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ओम शांति। बचपन से ही मुझे कुछ चीज़ों के ऊपर विशेष रुचि थी, जैसे सिंगिंग हुआ, डिबेट हुआ आदि आदि, या गेम्स में भी स्पेशली रनिंग, बैडमिंटन आदि में बहुत रुचि थी। और ख़ास करके बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत ही इन्वॉल्व थे, क्योंकि फैमिली जिस परिवार के अंदर हमने जन्म लिया वो परिवार कंप्लीटली एक रीति से कहा जाए धार्मिक तथा आध्यात्मिक रीति से चलता था। तो बचपन से ही हमारी परवरिश एक उसी रीति से, आध्यात्मिक रीति से हुआ और धीरे धीरे एजुकेशन को लेते हुए पढ़ाई करते थे। और अचानक लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि स्वयं परमपिता परमात्मा ने हमारे जीवन में एंट्री की, जो कि हमें सपने मात्र में भी पता नहीं था। लेकिन पहले से ही इस ज्ञान के आधार से जो हमें मूल ज्ञान मिला है कि मैं आत्मा हूँ, पढ़ाई करते समय ही अपने आप को मैं टच करती थी और मैं अपने आप को ही एक सवाल करती थी जो कि बहुत आश्चर्यजनक है। और वो सवाल था कि मैं कौन हूँ वास्तव में। मुझे इस नाम से घर पे बुलाया जा रहा है, मुझे उस नाम से मुझे कॉलेज में बुलाया जा रहा है, लेकिन मैं हूँ कौन, ये पहले से एक सवाल था। लेकिन जैसे बाबा के ज्ञान में आए, ये ज्ञान पता चला, तो सबसे पहला ये जो डाउट था ये बहुत क्लियर हो गया। और धीरे धीरे ये ज्ञान आने के बाद कम से कम 99 में ये ज्ञान मुझे मिला, ये अलौकिक ज्ञान मुझे मिला। और इस ज्ञान की ओर बढ़ते चले, ज्ञान को बहुत डेप्थली हमने जानना शुरू किया, जैसे रिसर्च किया हमने इस ज्ञान को, क्योंकि बाहरी जो भी बातें हम बचपन से सुनते आ रहे थे लौकिक में, और अचानक जब ये ज्ञान मिला तो कुछ बातों को लेकर के हमेशा एक डाउट रहता था। लेकिन जैसे ही ये नॉलेज मिला तो नॉलेज के साथ लौकिक में जो बातें हम सुनते थे उस बात को हमने बहुत गहराई से सोचने की प्रारंभ कर दिए थे। और लास्ट में इसका जो परिणाम स्वरूप था वो बहुत सुंदर था। बाबा मिला, ज्ञान मिला, ज्ञान को हम रिसर्च करते गए, बहुत गहरी रीति से हम मुरली को पढ़ते थे। और सिर्फ पढ़ना और सुनने तक की बात नहीं थी,
इस मुरली को समझने वाली बात थी। और ख़ास करके जब योग का विषय आया और धीरे धीरे योग करना शुरू किए, पहले पहले तो होता नहीं था, लेकिन एक दिन समय ऐसा आया कि जैसे ही योग में बैठे तो किस रीति से वो परम धाम की शेयर करके हम आ गए हमें पता भी नहीं चला। और कभी संकल्प भी नहीं किया था कि परम धाम का दृश्य इस रीति से मैं देखूंगी, लेकिन बाबा ने एक सुंदर सा अनुभव, माना ये जैसा मेरा अनुभव है कि जिस ज्ञान या योग को लेकर के जिन बातों में मुझे एक क्वेश्चन मार्क रहता था, बाबा उसी आधार से इन सारी चीज़ों को क्लियर किया। ज्ञान तो क्लियर था, लेकिन योग के ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता था कि मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। और मैंने जैसे कहा कि कभी संकल्प नहीं था, लेकिन एक ही बार योग में बैठे और बैठते ही कैसे वो परम धाम तक पहुँचे और कितना समय वहाँ बैठे, 1 घंटा, पौना घंटा, शायद मुझे लगता है 1.25 घंटा तक भी बैठे उस दिन, लेकिन पता ही नहीं चला कि, और उस दिन से पता चला कि हाँ वास्तव में ये योग है और यही परमात्मा का अनुभव आज मुझे हुआ है। दूसरी चीज़ ये है, बहुत सुंदर सा अनुभव है कि सभी कहते थे कि भगवान ना बहुत सुंदर है, बाबा बहुत सुंदर है, तो मुझे कभी वो चीज़ फील ही नहीं होता था। अब ये मुझे लगता था कि अगर बाबा सुंदर है और उस सुंदरता को अगर मैं फील नहीं करूं, तो फिर मेरा कहीं ना कहीं आगे का रास्ता, इस ईश्वरीय जीवन का रास्ता कहीं ना कहीं अटक तो नहीं जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन मार्क में लेकर के चलती थी बाबा के ऊपर, एक दिन था ऐसा समय कि सभी हम अमृत वेले बैठे हुए थे संगठन में। जैसे बाबा कहता है हमें कि प्यार जो चीज़ है वो बोलने वाला चीज़ नहीं है, ये महसूस करने वाला चीज़ है। तो उस दिन अमृत वेले आज भी मुझे याद है कि वो ऐसा एहसास कि बाबा की सुंदरता, वो पॉइंट ऑफ लाइट की सुंदरता, अगर मैं इसे वर्णन करने के लिए जाऊं शायद मुझे वो शब्द नहीं मिलेगा, लेकिन बाबा की कमाल है। और बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया कि वो अपनी सुंदरता को मेरी आंखों के सामने एक अलग पारलौकिक रीति से उसने मुझे जैसे कि दिखाया। और उस दिन से मेरे अंदर ये बैठ गया कि हाँ, कि बाबा की सुंदरता सबसे बड़ी सुंदरता, इतनी बड़ी सुंदरता शायद इस संसार में और कोई सुंदर नहीं होगा। और तब से एक बुद्धि की लगन बाबा के प्रति एक अलग रीति से चलना शुरू हो गया। धीरे धीरे जैसे ही समय आया, पहली बार बाबा से मिलने का जो चात्रकपना था, जो धारणाएं थी, क्योंकि संकल्प में रहता था कि हाँ इतनी सारी धारणाओं को मैं फॉलो करूँगी तब मैं बाबा के पास जाऊँगी, उसकी शक्तियों को अनुभव करूँगी, सिर्फ मधुबन घूमने के लिए नहीं जाऊँगी। तो समय आया, ऐसा चांस मिला मधुबन जाने का। कुमारी अवस्था में ही थे, संगठन में थे, पता ही नहीं था, बहुत प्रकार के सवाल ऊपर अंदर बुद्धि में चल रहा था। भाई बहनों को भी पूछ रही थी कि अच्छा वहाँ क्या क्या है, कैसा है, क्या सुविधाएं हैं, क्या नहीं है, कैसा लगेगा मुझे। लेकिन हर एक से मुझे यही पॉजिटिव रिप्लाई मिलता था कि आप एक बार बस जाके देखो तो आप कभी भूलोगे नहीं। तो वो समय आया, वो घड़ी आया जब बाबा के घर जाना हुआ मधुबन बाबा से मिलने के लिए। और वो जो पहला मिलन, बाबा से मिल भी रहे थे, उस हॉल की जो ऊर्जा थी वो शायद वो सोच से परे था। हम सभी जमीन पर बैठे हुए थे, बहुत आराम से बैठे हुए थे, इतनी भीड़ में बैठे हुए थे, लेकिन वो जो साइलेंस जोन बना और बाबा की जो दृष्टि पड़ी उसमें ही मैं उड़ के चली गई। और उस पहला बाबा मिलन का जो समय था, उसी समय से लगा कि मुझे अपना जीवन यहीं पर ही समर्पण करना है, इससे बड़ा जीवन और कुछ भी नहीं है। तो उस उमंग उत्साह के साथ, उसी प्रेरणा के साथ हम इस अलौकिक जीवन को और भी आगे लेकर के गए। और समय जीवन का ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि ये लाइफ, ये जीवन एक तो लौकिक के तरफ, नहीं तो अलौकिक के तरफ। लेकिन था इतना निश्चय बाबा के ऊपर,
तो जीवन को अलौकिक दिशा में ले जाने के लिए हमने संकल्प लिया और इस जीवन को समर्पित करने के लिए विशेष 3 बातों को मैं आंखों के सामने लेकर के आना चाहती हूँ। पहली चीज कौन कौन आधार बने वो है हमारे अति आदरणीय राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी। दूसरा जो आधारशिला बने मेरे इस अलौकिक जीवन के वो है हमारे अति आदरणीय राजयोगी सूरज भाई जी। और तीसरा और कोई नहीं, वो स्वयं बाप दादा जो मेरे लिए खास निमित्त बने। और मैं तो सोची भी नहीं थी कि मैं कभी ऐसी एक समर्पित जीवन को मैं बिताऊंगी, बचपन से उस माहौल में थे। लेकिन इन तीनों चीज़ों को गौर करते हुए मेरे अंदर बहुत ही उमंग उत्साह आया जब दादी को मैंने पहली बार डायमंड हॉल की स्टेज पर देखा और दादी की जो रूपरेखा थी, जो उनका प्यार था, है ना, एक अलौकिक जो प्यार था जो कि बोलने का शब्द नहीं है ये, लेकिन दादी की विशेष था कि कितनी भी बड़ी सभा हो दादी पूरा 2 हाथ फैला करके सबको भाकी पहनाती थी। तो पहले मैं दादी को ऐसे करते हुए मैं देखी और वो जो सीन था उसी समय मेरे 2 आँखों से एकदम आंसू बहते जा रहे और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे आंसू क्यों बह रहे हैं। लेकिन वो वास्तव में अगर मैं बाद में गौर की, जब मधुबन से मैं आई रिटर्न, तो वो मुझे बहुत माना दिल को छू गया, मेरी बुद्धि मेरी विवेक को हिला दिया कि इतना प्यार कोई कौन कर सकता है। क्योंकि उस भाकी में जैसा लग रहा था मैं उनके गले में जाकर के उनके दिल में जाकर के समा जा रही हूँ। तो वो मेरे जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन का समय था और जिसके आधार से मैं अपने जीवन को इस अलौकिक दिशा में लेकर के चली। उसके सहित अन्य दादियों के, जैसे कि दादी जानकी जी की भी विशेष प्रेरणा मिली। मुझे एक बात दादी की बहुत याद आती है। दादी हमारे पास आई हुई थी और दादी की क्लास था, सुबह की मुरली क्लास दादी जी का था और हम सभी छोटी छोटी बहनें अपनी सेवाओं में बिजी थे। जैसे हमें विशेष करके सेवा मिला था डाइनिंग की सेवा, भोजन खिलाने की सेवा महारथियों को। तो अब बुद्धि में था, छोटी छोटी बहनें थे, तो हम क्या करते, जिस बॉक्स में भोजन हमें लेकर के आना है उस बॉक्स को लेकर के भाग रहे थे। और उस समय दादी, उसी रास्ते से दादी का आना हो रहा था। दादी आ रही थी मुरली सुनाने के लिए सुबह का। तो दादी मुझे देखी और दादी ने, जो बहन थे दादी के साथ, दादी ने वो बहन को कहा कि उसको बोलो रुके। तो बहन ने कहा कि रुको बोल करके, दादी आपको याद कर रही है। तो मैं दादी के पास आई और दादी ने मुझे पूछा कि कहाँ भाग रही हो। तो मैंने दादी को कहा कि दादी मेरी ये सेवा है और मुझे भोजन लेकर के महारथी डाइनिंग में ला करके पहुंचाना है बोल करके। तो दादी ने एक चीज़ कहा कि जब तक मुरली क्लास आप नहीं सुनोगे तब तक मैं नाश्ता नहीं करूँगी। मैं आश्चर्य हुई कि दादी कहाँ और मैं कहाँ। उस समय दादी के सामने मैं कुछ नहीं थी, लेकिन दादी ने कितना अटेंशन दिलाया मुरली क्लास के प्रति, वो चीज़ मेरे अंदर पूरा जम के बैठ गया। और नेक्स्ट डे, ये दिन तो गया, नेक्स्ट डे डाइनिंग के अंदर जब दादी बैठी हुई थी, दीदियाँ भी बैठे हुए थे, है ना, तो हम जो भी बहनें किचन पर विशेष सेवाएं दे रहे थे, तो दादी एक एक को बुला करके सारा डिटेल्स दादी पूछ रही थी। दादी पूछी, जब मेरी बारी आया तो उसके पहले दिन तो दादी देखी हुई थी और मुझे भी नहीं पता था कि दादी की स्मृति शक्ति इतनी पावरफुल है। तो दादी जैसे ही मुझे देखी तो दादी कहती है कि ये तो कल मिली थी बोल करके।
तो मैंने कहा हाँ दादी, कल मिली थी मैं भोजन लेकर के, मैं नाश्ता लेकर के जा रही थी ऐसा ऐसा। तो दादी ने मुझे पहला सवाल किया, मुरली सुनी बोल करके। तो मैंने फिर दादी को कहा कि हाँ दादी मुरली सुनी। फिर दादी ने बड़े प्यार से पास बुलाया और जो भी नाश्ता बना था, इतना क्लियरली मुझे याद नहीं है, लेकिन जो भी नाश्ता बना था दादी एक गिट्टी तोड़ करके पहले दादी ने कहा मुंह खोल। तो मैं मुंह खोली और दादी ने बड़े प्यार से मुझे वो गिट्टी खिलाई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, मुझे दादी जानकी जी से बहुत प्रेरणा मिला उस समय कि क्लास का भी महत्व, मुरली का महत्व क्या चीज़ है, ऐसा है। इसी रीति से ये अलौकिक जीवन आगे बढ़ता गया और जिनके सहित में अंग संग रह करके मैं सेवा दे रही हूँ, वो है हमारी अति आदरणीय विमला दीदी जी। दीदी के बारे में मैं और क्या बोलूँ। दीदी वास्तव में देखा जाए तो एक दर्शनीय मूर्त देवी है, जो कि बहुत ही अपने में ही वो बहुत शांत स्वरूप है। सहनशीलता की धनी है दीदी, क्योंकि लाइफ टाइम के अंदर दीदी ने जो कुछ भी सहन किया, अगर वो कोई सुनेंगे तो उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है, दीदी के अंदर मैं ये देखती हूँ, कितनी भी बड़ी बातें आ जाए लेकिन दीदी बहुत शांत रहती है। कोई चीज़ की जैसे दुविधा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दीदी ऐसे रहती है। और मान लीजिए कोई बात हो भी जाती है तो हमने देखा बहुत जल्दी दीदी उस बातों को भूल जाती है। ये बहुत बड़ी विशेषता है। और उसी के अनुसार दीदी के साथ जब हम अपनी तुलना करते हैं तो हमको लगता है कि हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ किया ही नहीं है। और दीदी की प्रेरणा से उनके हर कर्म को फॉलो करते हुए इस जीवन को आगे हम बढ़ाते जा रहे हैं। दीदी का साथ मिला, ये बहुत बड़ी बात है। बाबा को भी बहुत तहे दिल से बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इस संगम युग पर इतनी अच्छी दीदी मिलना ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। जब से मैं बाबा की बनी हूँ, मैं विशेष करके मुरली को अच्छी रीति से स्टडी करना, इस बात के ऊपर मैंने बहुत अटेंशन रखा है। और उस मुरली के दौरान कुछ मुख्य धारणाओं को मैंने अपने जीवन में उतारने के मैं अभी तक भी मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है, बाबा ने इस यज्ञ के अंदर हम सबको पाठ पढ़ाया है, बहुत बड़ा पाठ है, हाजी का पाठ बजाना। तो शुरू से लेकर के मैं देख रही हूँ, मुझे कोई भी डायरेक्शन मिले, कोई भी सेवा के लिए बोले, मैंने अभी तक ना जी बोल कर के शायद नहीं बोला होगा, क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन के बचपन से ही ये अंदर में बिठा दी। और इसके दौरान ये हाजी का पाठ में मैंने एक फ़ायदा ये मुझे मिला है कि मान लीजिए मुझे कुछ नहीं भी आता हो, क्योंकि ये तो सत्य है कि हर एक व्यक्ति सब कुछ सीख करके नहीं आता है, लेकिन बाबा ने जब ये बुद्धि में डाल दिया कि आए ना आए, चाहे कोई भी सेवा हो, आप हाजी बोलते हुए चलो। तो इसमें क्या देखा, जैसे ही हाजी बोला, भले ना भी आया हो तो सहयोग देने के लिए बाबा और 2-4 हैंड्स को जैसे भी करके इर्द गिर्द में बाबा बिठाई देते थे। तो हाजी से मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, जो कि मेरी स्व उन्नति हुई, मेरी सेल्फ डेवलपमेंट में ये मुझे बहुत सहयोग दिया। दूसरी चीज़ है सहनशीलता। बचपन से ही देखा जाए तो मेरे अंदर ये सहनशीलता की गुण है, और इस यज्ञ में आने के बाद ये सहनशीलता जो गुण है, जो शक्ति है, इसको मैंने और भी थोड़ा आगे बढ़ाने की बहुत मेहनत की। मेहनत नहीं की, लेकिन बड़ों के प्रति जो प्यार और सम्मान था, मुझे लगा नहीं कुछ क्षेत्रों में कि मैं सहन कर रही हूँ। मैं हमेशा जहाँ पर ये सहन वाली बात आती थी, वहाँ पर मैं बातों को लेकर के चलती थी कि हाँ, मुझे कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो चाहे मुझे इसके लिए सहन करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, मुझे करना ही है। तो धीरे धीरे मुझे वो सहनशीलता वाली जो चीज़ कहा जाता है, वो चीज़ मुझे और फील नहीं हुआ।
मुझे हमेशा लगा कि मुझे अपनी उन्नति करनी है, तो मुझे इन इन बातों के ऊपर मुझे गौर करना है। चाहे इस सहनशीलता के ये में मैं थोड़ी सी झुकूं भी तो मैं झुक जाऊं। तो इन चीज़ों को मैं फॉलो अप करते हुए चली, तो आज उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। किसी के प्रति कोई भी प्रकार का ऐसी वैर भावना का संकल्प मात्र भी और नहीं चला। हर पल हर क्षण पर मुझे ये लगता था कि मुझे सीखना है, सीखना है, सीखना है, और अभी तक भी इस चीज़ को लेकर के मैं चल रही हूँ। तीसरा एक गुण जिसको बाबा शक्ति के रूप में बाबा ने कहा है, वो है परखने की शक्ति, परखना। पहले ये चीज नहीं था, पहले ये गुण मेरे अंदर नहीं था शायद, लेकिन बाबा के बनने के बाद मुरली जिस आधार से हम सुनते गए, आगे की परिस्थितियों के बारे में बाबा जिस रीति से हमें अलर्ट कराता गया बाबा, तो उसी अनुसार मेरा हमेशा एक संकल्प रहता था कि मेरे अंदर परखने की शक्ति बहुत तीव्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनेक प्रकार की आत्माएं बाबा के घर पे आते हैं। अच्छी भावना लेकर के आने वाले भी बहुत हैं, तो एक गलत इंटेंशन से लेकर के आने वाले भी बहुत हैं। इसलिए जब भी मैं योग में बैठती थी, मैं बाबा के सामने एक संकल्प ये रखती थी, बाबा मेरे अंदर परखने की शक्ति होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं अपने आप को संभालूं कैसे। तो उसके आधार से धीरे 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 मेरे अंदर और परखने की शक्ति आना शुरू हो गया। इस ब्राह्मण जीवन में मैं अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए विशेष मुरली के जो भी पॉइंट्स बाबा सुना रहा है, उस पॉइंट्स को बहुत गहराई से सुन करके उसके बाद उसको चिंतन मंथन करके उसके सार को मैं अपने जीवन में धारण करने की मैं बहुत प्रयत्न करती हूँ। क्योंकि ये पढ़ाई एक ऐसा आधार है, चाहे वो कैसी भी प्रकार के जीवन हो, वो उसमें परिवर्तन आना ही है। और उसके सहित जो योग का चैप्टर जो बाबा ने हमें समझाया है, मतलब बुद्धि की डोर बाबा के साथ जोड़ करके रखना, अर्थात सिर्फ अमृत वेले तक की बात नहीं है, लेकिन अमृत वेले के बाद बाकी का जो इतने समय का जो लंबा समय जो हम बिताते हैं भिन्न भिन्न कारोबार में, उस कारोबार में भी मैं बाबा को साथ लेकर के मैं अपना कार्य व्यवहार कैसे करूं, वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण देने वाली बात है। और विशेष करके जिस दिन की मुरली, उसी दिन के अनुसार मैं पुरुषार्थ करने की पूरी चेष्टा करती हूँ। ब्राह्मण परिवार के लिए मेरा संदेश ये है कि खास पढ़ाई, मुरली क्लास, अगर कहीं से भी अगर एक दिन भी अगर हमारी मुरली क्लास मिस होती है, तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि बहुत बड़ा खजाना हम अपने हाथों से गंवा रहे हैं। क्योंकि मुरली एक ऐसा सोर्स है जिसमें हम कुछ भी पाना चाहें तो हम पा सकते हैं, और उसके सहित उसको तालमेल देने वाली जो चीज़ बाबा ने हमें सिखाया, योग है। क्योंकि कई बार ज्ञान को बहुत रुचिपूर्वक हम सुनने के साथ साथ, जितना हम ज्ञान को रुचिपूर्वक सुनते हैं, अगर देखें तो उतना रुचिपूर्वक कई बार हमारा योग भी होता नहीं है। तो मेरी ब्राह्मण परिवार से यही याचना है कि जितना हम पढ़ाई के ऊपर इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उतना हम अपने योग के ऊपर भी अटेंशन दें, अर्थात हम अपने बुद्धि योग को बाबा के साथ जोड़ करके कितना समय हम चल पा रहे हैं, जिसके आधार पर हमारी धारणाएं मजबूत होंगी। श्वेता दीदी जो हमारे सेंटर में जो भी प्रोग्राम होता है, उसमें वो प्रमुख संचालित करती है और हमें भी करवाती है। ऐसे तो उनमें बहुत सारी विशेषता है, लेकिन उसमें मुझे उनकी पंक्चुअलिटी और लव और लो का जो उनका बैलेंस है, वो चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है। और वो बड़ों का सम्मान करती है, और हमें भी जो है सेवा में कहाँ पर पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए भी वो हमें बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित करती है।
श्वेता दीदी के साथ 15 साल से हूँ। उनकी डिसिप्लिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो डिसिप्लिन हमें सुचारू रूप से हर कार्य होता है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। उन्होंने यहाँ सेंटर पर समर्पित रूप में सेवा करते हुए हर प्रोग्राम को बहुत सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हैं और हर चीज़ में उन्होंने सेवा का बहुमुखी आयामी को भाग देते हैं और साथ साथ वीआईपी सेवा में वो बहुत एक्यूरेट टाइम पर एक्यूरेसी पंक्चुअलिटी के साथ वो संपन्न करते हैं। मैंने उनसे ये सीखा है कि उन्होंने एक टीचर के रूप में हमको सिखाया। उनकी शिक्षाएं हमको लाइफ में काम आता है। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि बोबी, अगर कोई काम को आप अकेले करते हो तो एक काम करोगे, पर आप करवाते हो तो 100 काम करवा सकते हो। और इस यज्ञ में मैंने देखा दीदी जी की वो शिक्षाएं बहुत ही काम आ रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्वेता दीदी वो आश्रम में समर्पित होने के बाद उनको विशेषता यही है कि वो सबको कैसे आगे बढ़ाए। एक कन्या है लेकिन माँ का पालना उनका पास बहुत है, चाहे छोटे चाहे बड़े चाहे बुजुर्ग है, वो बहुत प्यार से उनको चलाता है। श्वेता दीदी जी जो कि हमारे साथ बहुत सेवा में भी मदद करते हैं और सेवाओं में भी वो कहते हैं हमेशा आगे रहना चाहिए, सब तरफ दिमाग लगाना है। और जो कि दीदी हमेशा कहते हैं सेवा में थकना नहीं चाहिए, उमंग उत्साह से करना चाहिए और सबको साथ में भी लेना चाहिए। परिस्थिति कुछ भी आने से बोलते घबराना नहीं, स्थिर माइंड होके सेवा को करते जाना है। और दीदी एक प्रकार के जैसे हमको स्ट्रिक्टली हैं पर हमको बहुत अच्छा शिक्षा देते हैं जो कि आगे चल के हमको कोई दिक्कत ना हो। श्वेता दीदी जी को बहुत करीब से जानते हैं। वो माँ की तरह पालना देती हैं। जैसे मम्मा सबको पर्सनलाइज होकर बातें करती थी, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती थी, वैसे ही वो भी वैसे प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं, हमें पूछती हैं, हमें खाना खिलाती हैं। हाँ, तो हमें वो मम्मा की तरह पालना देती हैं। बाबा की एक नजर ने मुझे कर दिया निहार, बाबा की एक नजर ने मुझे कर दिया निहार। खुशियाँ मिली सौगात में, खुशियाँ मिली सौगात में और फरिश्तों की चार। बाबा की एक नजर ने मुझे कर दिया निहार, बाबा की एक नजर ने मुझे कर दिया निहाल। you